हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज माता पिता अभिभावक को इस बारे में बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि क्या है उनको याद करने में, लर्न करने में और उनको तैयारी करने में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस होगा और वह लोग उस चीज़ों को भली भांति समझेंगे, अपनी पढ़ाई को, अपने परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि हर दिन बच्चों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर उनको बताइए कि आपको आज इतना क्वेश्चन आंसर याद करना है। तो जब उनके सामने एक लक्ष्य रहेगा, एक पूरी तरह से सिलेबस के हिसाब से आप उनको लक्ष्य दीजिए कि आपको आज इतने क्वेश्चन, इतने आंसर को याद करना है। तब क्या है कि बच्चों के भी मन में यह चीज़ रहेगा कि हमको इतने क्वेश्चन आंसर याद करना है और उनके मन में एक जिज्ञासा भी रहेगी और एक इच्छा भी रहेगी कि हमको याद करके सुनाना है। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप कोशिश कीजिए कि आपने जो लक्ष्य दिया है, आपने जो बताया है उन्हें क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बता दिया और उसके बाद में आपने उनसे पूछा नहीं, उसके बारे में आपने बाद में चर्चा नहीं किया। उसके बारे में आपको बाद में चर्चा भी करना है, बात भी करना है और उस लक्ष्य को देखना है कि उन्होंने कितना हद तक पूरा किया है। और सेकंड थिंग्स, आप बच्चों को सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दीजिए कि आप पहले सिलेबस को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और समझिए कि सिलेबस में क्या क्या आया हुआ है। उसके बाद में अपने बच्चों को सिलेबस के हिसाब से बताइए कि आपको इतने क्वेश्चन, इतने आंसर याद करने हैं। इसमें क्या करना है कि अगर वो उन्हें कहीं भी परेशानी भी हो रही है क्वेश्चन आंसर को अलग करने में, छांटने में, तो उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन आंसर सिलेबस के हिसाब से तैयार करने हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड चीज, एक बात और ध्यान रखना है कि आपने जितने क्वेश्चन आंसर बच्चों को दिए हैं, दिन में एक बार उनको सुनिए जरूर। बच्चों से आप कहिए कि आपने दिन भर में जो भी याद किया है, जो भी आपने लर्न किया है, वो हमें सुनाइए। और आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर 20 मिनट, आधे घंटे का भी टाइम देते हैं तो आप उनको बैठा के और उनसे वो चीज़ सुनिए। तो उनसे बच्चों को क्या रहेगा कि उनके दिमाग में भी रहेगा कि हमारे मदर या तो फादर यह चीज़ सुन भी सकते हैं और उनके दिल में खुद भी रहेगा कि हमें याद करना है। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा ही टाइम दीजिए, भले ही अगर एग्जाम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा समय दीजिए, मगर उनसे यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि उस क्वेश्चन आंसर को आपको सुनना है। भले ही दिन में आप एक बार के लिए सुने, 15-20 मिनट के लिए सुने, मगर उन क्वेश्चन आंसर को जिसको उन्होंने याद किया है उसे आपको सुनना भी जरूरी है। तो मैथ को भी छोड़ना नहीं है, मैथ भी आप उनसे कहिए कि आप लोग अच्छी तरह से याद करिए, लिखिए, पढ़िए, आप लोग अच्छी तरह से उसको सॉल्व कीजिए और हमें उस चीज़ को दिखाइए। इसके लिए आपको मॉनिटर भी करना है कि हमारा बच्चा मोबाइल से क्या पढ़ रहा है। अगर किताबों की ही ज़रूरत है, कापियों की ही ज़रूरत है, तो मोबाइल से उसकी दूरी बनाइए। बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व मत होने दीजिए, क्योंकि यह उस बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करवाइए, जिसमें कि आपका भी योगदान बहुत ज़रूरी रहेगा। और उसके लिए ज़्यादा नहीं, जितने भी दिन बचे हैं, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इतने दिनों के लिए बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए, उनके साथ आप लगे रहिए, बीच बीच में उन्हें क्वेश्चन आंसर दीजिए, उनके सिलेबस में से जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको छांटने में मदद कीजिए और उन्हें बताइए, एक उन्हें लक्ष्य दीजिए कि आपको इतने क्वेश्चन आंसर याद करना है और बीच बीच में आप उन क्वेश्चन आंसर को सुनने की भी कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ने में मन लगाएगा और अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।